तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक फिर से वैधानिक चेतावनी मैं आपको फिर से आपको दे देता हूं। मैंने कहा हमारा ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैंने कहा कि यहाँ पे हमने किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर जो हेड्स इफेक्ट हो रहे हैं उनका क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने ट्रेडिशनल मेथड देखा और हमने मॉडर्न अप्रोच देखी। ये हमने इस चैप्टर के पहले पार्ट में देखा। हमने हर ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई किया, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जब अकाउंट आइडेंटिफाई हो गए तो कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। उस आधार पर वो हमारा फाउंडेशन हो गया जिस आधार के ऊपर हमने जर्नल एंट्री की थी। वो हमारा फाउंडेशन था, जर्नल एंट्री की थी। तो यहां तक का जो पोर्शन है ये जब आप अच्छे से रीड कर लोगे उसके बाद में इसके आगे वाला जो पोर्शन है इसी चैप्टर का ये यहां नहीं करना है। पहले आपको जर्नल का चैप्टर करके आना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अब आगे वाला पोर्शन अगर आपने कंटिन्यू सीरीज में करने की कोशिश कर ली तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा सर ने पता नहीं क्या करा रहे हैं जर्नल एंट्री, क्योंकि मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री पर फोकस नहीं करूंगा। मेरा जो फोकस था वो अकाउंट बनाना, उसका फॉर्मेट बताना और जर्नल से लेजर के अंदर जो अकाउंट की पोस्टिंग होगी यहां मेरा फोकस होगा। तो ये जो पोर्शन है एक्चुअली हमारा जो चैप्टर है लेजर उसका पार्ट है, पर चूंकि हमारे यहाँ पे ऑथर ने उसे इस बुक में दे दिया है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे एक जगह कराना तो पड़ेगा। पर आपके लिए रिक्वेस्ट है कि ये पोर्शन कंप्लीट होने के बाद में जर्नल चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है भैया। जर्नल चैप्टर के अंदर लगभग 500 से 600 ट्रांजैक्शन की हमने एक ट्रांजैक्शन की हर टाइप के ट्रांजैक्शन जिसमें बेसिक ट्रांजैक्शन से लगाकर कौन से फिक्स एसेट्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट, हर तरह की ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, हर तरह की एडजस्टमेंट एंट्रीज हम कर चुके हैं वहां पे। तो ये पोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोल रहा हूं जर्नल पार्ट में जाइए, जर्नल पार्ट को पूरा कंप्लीट कीजिए। लगभग 600 क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस मेरा चैलेंज है। कोई भी यूट्यूब टीचर ने आपको ऑनलाइन नहीं दिया होगा और न ही आपकी फिजिकल क्लास के अंदर कोई भी टीचर आपको 500 से 600 ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस नहीं करा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट। चलिए भैया ये कुछ ट्रांजैक्शन है, इन ट्रांजैक्शन के अंदर जो कैश अकाउंट है उस कैश अकाउंट में इन ट्रांजैक्शन को कहाँ पे लिखा जाएगा। अगर कोई डेटर का अकाउंट बनता है तो उस केस में भी उस ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करोगे, और क्रेडिटर का कोई अकाउंट बनता है तो उस केस में ट्रांजैक्शन को आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे ये हमें बताना है। तो ये ट्रांजैक्शन हमारे सामने आ गए। थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। चलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे सामने ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे हमारा जो सबसे बड़ा टास्क होता है वो टास्क होता है उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको की बुक्स में लेके आना है। ठीक है ना। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए जर्नल एंट्री की तरफ कि भैया ट्रांजैक्शन की अगर आपने जर्नल एंट्री प्रॉपर कर दी तो आगे तो केवल फ्लो में ही हमें चलना है। यानी कि एक बार अगर आपने जर्नल एंट्री प्रॉपर की तो आगे अकाउंट बनाने में या उस जर्नल एंट्री को पोस्टिंग करते समय मेरे हिसाब से ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहला टास्क जो है गुड्स सोल्ड टू संजय ऑन क्रेडिट। चलिए भैया ये क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्मेट में है, मैंने सामने आपने रख दिया।
ट्रांजेक्शन को देखिए, ट्रांजेक्शन में फटाफट पढ़ लेता हूँ। गुड्स सोल्ड टू संजय ऑन क्रेडिट, संजय को माल बेचा है। गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश, चलिए परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, कैश रिसीव फ्रॉम सैलरी, कैश रिसीव फ्रॉम संजय, सॉरी संजय, गुड्स रिटर्न बाय संजय, रेंट पेड, और उसके बाद में आया है कैश पेड टू राम। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हो गए जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना है। तो मैं इसको बेटर समझने के लिए क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन आप अच्छे से अपनी बुक में ओपन कर लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में न करा के, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नोट में चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास एडजस्टमेंट के लिए कंपेरेटिवली ज़्यादा स्कोप रहेगा। तो मैं सिर्फ कुछ सेकंड लूँगा आपके, जहाँ मैं कुछ सेकंड लूँगा सिर्फ आपके, बस 1 मिनट, ये मेरा नोट हो गया। चलिए भैया, तो जो मेरे सामने पहला ट्रांजैक्शन आया, ये ट्रांजैक्शन मेरा क्या था, देखिए, गुड्स सोल्ड टू संजय ऑन क्रेडिट। तो मैं पहले जर्नल एंट्री कर लेता हूं, साथ ही साथ इनके लेजर भी हम साथ में क्रिएट करते जाएंगे। गुड्स सोल्ड टू संजय ऑन क्रेडिट, संजय से उधार माल बेचा। आपके पास में अकाउंट कौन सा है भैया, जब आपने संजय को उधार माल बेचा, तो जब माल बेचता है उसके लिए हमारे पास अकाउंट कौन सा होता है भैया, उसके लिए हमारे पास अकाउंट कौन सा होता है। और गुड्स सोल्ड टू संजय, तो एक अकाउंट हो गया संजय, ट्रांजैक्शन क्या था, गुड्स सोल्ड टू संजय ऑन क्रेडिट, ही हमारे सामने आ गया ट्रांजैक्शन। अब मैं जरा इसको, अपना काम है इस ट्रांजैक्शन के अंदर पहला काम हो गया उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना। चलिए, गुड्स सोल्ड के लिए हमारे पास जो शब्द है वो है सेल्स, और जो दूसरा अकाउंट है वो है संजय। ये हमारे सामने 2 अकाउंट हो गए। संजय चूंकि पर्सनल अकाउंट है और यहां पर रिसीवर की पोजीशन में है, तो मेरी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी संजय अकाउंट डेबिट, संजय अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा भैया, टू होगा सेल्स, सेल्स मेरे लिए हो गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की 2 कंडीशन है, अगर वो खर्चे के फॉर्म में है डेबिट करेंगे, इनकम के फॉर्म में है रेवेन्यू के फॉर्म में क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स है मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया भैया, मेरे बिजनेस के लिए रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट हो गया। तो मैंने टू सेल्स अकाउंट किया। ट्रांजैक्शन में अमाउंट है 50,000 रुपये का, ये मैंने लिख दिया। चलिए भाई, मेरा टास्क क्या हुआ, जर्नल एंट्री कर दी, अब मुझे अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में एक संजय का अकाउंट क्रिएट होगा और जो दूसरा अकाउंट होगा वो होगा सेल्स का। यहाँ पर सेल्स का अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो भी मैं आपको एक बता दूंगा कि भैया ये कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगा। तो फिलहाल संजय जो है वो डेबिट में बैठा है और सेल्स जो है वो क्रेडिट में है। तो चलिए मैं संजय का अकाउंट बना देता हूँ। इजी समझने के लिए मैं पूरे कॉलम नहीं बना रहा हूँ भैया, टाइम बच जाएगा हमारा थोड़ा सा। संजय के अकाउंट में मुझे संजय का जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। ये मेरी जर्नल की एंट्री होगी, उसको मुझे लेजर के अंदर अकाउंट में लेके आना है। अब आप बताइए, संजय को ही मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो कौन सी साइड में होगा, ये मेरा संजय का डेबिट अकाउंट हो गया, ये मेरा संजय का क्रेडिट अकाउंट हो गया। अब आप मुझे बताइए इस ट्रांजैक्शन के अंदर संजय के कौन सी साइड इफेक्ट होने वाली है। संजय की कौन सी साइड इफेक्ट होने वाली भैया, डेबिट साइड इफेक्ट होने वाली है या क्रेडिट साइड इफेक्ट होने वाली है। अब जरा आप ही मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से आप सोचिए जब तक मैं मेरा छोटा मोटा काम कर लेता हूं। चलिए, संजय का अकाउंट, फिलहाल संजय बैठा है भैया डेबिट के अंदर, फिलहाल संजय डेबिट में बैठा है। सिंपल सा मीनिंग हुआ कि इस अकाउंट के अंदर मुझे ये जो 50,000 रुपए है इसका इफेक्ट डेबिट साइड देना है, डेबिट साइड देना है 50,000 रुपए। अब डेबिट साइड में संजय का साथ कौन देगा, जो जर्नल के अंदर एंट्री थी हमारी, और वो थी हमारी सेल्स अकाउंट, तो सेल्स साथ में देगा। क्या सेल्स को आप अकेला छोड़ दोगे यहाँ पे,
क्या डेबिट साइड में सेल्स को अकेला छोड़ दोगे? नहीं भैया, हमारे यहाँ परंपरा है, हम टू शब्द का प्रयोग करेंगे। टू लिख दिया तो ये हमारा इफेक्ट हो गया। इसी तरह से मैं सेल्स का अकाउंट अगर क्रिएट करूंगा, अगर मैं सेल्स का अकाउंट क्रिएट करता हूं, अगर मैं सेल्स का अकाउंट क्रिएट करता हूं तो इस ट्रांजैक्शन का मेरा इफेक्ट कहां होगा? आप बताइए, सेल्स फिलहाल कहां बैठा है? सेल्स जो है फिलहाल क्रेडिट साइड में बैठा है, तो सेल्स के अकाउंट में मुझे क्रेडिट साइड में इफेक्ट देना है 50,000 रुपए से। अब क्रेडिट में साथ कौन देगा? क्रेडिट में साथ देगा संजय, तो मैंने लिख दिया संजय। और मैं संजय को क्या अकेला छोड़ दूंगा? नहीं, क्रेडिट में बैठा है, इसलिए मैं 22 शब्द का प्रयोग करूंगा। तो ये मैंने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। क्वेश्चन में आपको पूछा नहीं है, फिर भी मैंने आपको सेल्स के बारे में भी बता दिया। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ूंगा मैं। अगला जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कहता है, देखिए जरा। चलिए, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है हमारा वो है गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश। मोहन को नकद में माल बेचा, मोहन को नकद में माल बेचा भैया। तो पहला टास्क तो यही है कि आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करोगे। मोहन को नकद में माल बेचा, मोहन को नकद में माल बेचा। आप जनरल रूल याद कीजिए। मोहन जो हमारे पास सबसे पहला टास्क था कि भैया यहाँ अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। एक मोहन का अकाउंट हो रहा है, एक कैश का अकाउंट हो रहा है, और एक माल बेचने के लिए हमारे पास अकाउंट आ गया सेल्स। 3 अकाउंट आ गए। मोहन की बात करूंगा, मोहन पर्सनल अकाउंट, क्वेश्चन के अंदर रिसीवर और गिवर दोनों पोजीशन में आ गया। हमने उसको माल बेचा है, उसने गुड्स रिसीव किया है, साथ ही साथ उसने नकद का भुगतान भी किया है। तो जो जहां पर हमने एडिशनल रूल नंबर 3 देखा था कि अगर एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर पर्सनल अकाउंट रिसीवर और गिवर की दोनों ही पोजीशन में आ जाए, हम उस अकाउंट को कभी भी आगे लेके नहीं आएंगे। नकद, चूंकि कैश जो है हमारे पास आया है, कैश रियल अकाउंट है, आता है, उसे डेबिट करते हैं, इसके लिए मैंने कैश को डेबिट किया। सेल्स मेरे बिजनेस का लिए रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट, और रेवेन्यू जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं मैं उसे हमेशा क्रेडिट करता हूं। मुझे एंट्री मिल गई कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, मुझे एंट्री मिली कैश अकाउंट डेबिट। चलिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलिए, अमाउंट कितना है जरा ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर 20,000 रुपीज का अमाउंट है, तो ये भी मैं लिख लेता हूं भैया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन चूंकि छोटी साइज में थे तो मैंने उस पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको करा दिया था। यहाँ पे आपको अपनी बुक सामने रखनी पड़ेगी ताकि हमें इजी हो सके। अब पहला जो अकाउंट ओपन करना है हमें, कैश का अकाउंट अभी तक हमने ओपन नहीं किया है, तो ये भैया हमारा कैश का अकाउंट हो गया। चलिए, ये हमारी डेबिट साइड। मैं सारे कॉलम नहीं बना रहा हूं, पर आपको बनाने हैं। समय बचाने के लिए मैं सिर्फ साइड को इंडिकेट करूंगा। आपको डेट, जर्नल, फोलियो, सारे के सारे कॉलम का प्रयोग करना है। चलिए बात करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। कैश के अकाउंट की अगर बात करेंगे तो फिलहाल देखिए कैश का अकाउंट कहां बैठा है, बस उसी साइड में कर दे दीजिए। फिलहाल जो कैश का अकाउंट है वो डेबिट साइड में बैठा है। 20,000 रुपये अमाउंट है, ये मैंने 20,000 रुक दिए। पहला काम हो गया साइड डिसाइड करना। फिर दूसरा काम है, एक बार साइड जब डिसाइड हो जाए, अब ये देखिए कि कैश के अकाउंट में उसका साथ कौन देगा। साथी वो है जिन्होंने जर्नल एंट्री होते समय साथ दिया था, तो वहां पे सेल्स ने साथ दिया था, तो यहां भी सेल्स अकाउंट आएगा। क्या मैं सेल्स को अकेला छोड़ दूं? नहीं भैया, टू शब्द का प्रयोग करूंगा। तो कैश के अकाउंट का मैंने इफेक्ट दे दिया। मैंने जर्नल एंट्री को, इस वाले पार्ट को मैंने लेजर में शिफ्ट कर दिया। अब सेल्स की बात करता हूं, तो सेल्स का जो अकाउंट है वो है क्रेडिट के अंदर। सेल्स का जो अकाउंट है वो बैठा है भैया क्रेडिट के अंदर। चलिए, सेल्स का जो अकाउंट है वो बैठा है क्रेडिट के अंदर, तो मुझे इफेक्ट जो देना है वो किधर देना है? सॉरी संजय, यहां संजय कैश हो गया। ओके, सेल्स का अकाउंट अभी तक बना नहीं है। अगर मैं सेल्स का अकाउंट बनाता हूं तो इस ट्रांजैक्शन का मुझे सेल्स का जो अकाउंट अगर बनाऊंगा
तो सेल्स फिलहाल कहाँ बैठा है भैया, देखिए जरा, एक मिनट जरा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सेल्स जो है फिलहाल बैठा है क्रेडिट के अंदर, तो मुझे इस ट्रांजेक्शन का सेल्स के अंदर क्रेडिट साइड में ही इफेक्ट देना होगा, यानी कि मैं बाई लिखूंगा। बाई क्या लिखूंगा, बाई लिखूंगा कैश, बाई कैश और 20,000 रुपये, क्योंकि मुझे क्रेडिट साइड में इसका इफेक्ट देना है। आपके क्वेश्चन में सेल्स दिया नहीं है, कोई बात नहीं, उसको बाद में देखते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। तो हमने क्या किया, इस ट्रांजेक्शन के अंदर दोनों अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे थे उसको हमने एडजस्ट कर लिया, दोनों, इसको भी देख लिया और इसको भी देख लिया। आगे चलेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, राम से उधार माल खरीदा। भैया राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है, गिवर की पोजीशन है, इसलिए मैं राम को नीचे वाले बॉक्स में बैठाऊंगा, यानी कि मैं करूंगा टू राम। और परचेज क्योंकि मेरे बिजनेस के लिए खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में खर्चे को किया जाता है डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ये मेरी जर्नल एंट्री हो गई। अमाउंट कितना है भैया, अमाउंट है 19,000, परचेज अकाउंट फ्रॉम डम, ओके सॉरी 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़ डेबिट, 25,000 रुपीज़ क्रेडिट। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है परचेज का। अगर मैं परचेज का अकाउंट बनाऊंगा, अगर मैं परचेज का अकाउंट बनाता हूं तो ऐसी स्थिति के अंदर देखिए, मान लीजिए ये मेरा परचेज का अकाउंट है, ये मेरी डेबिट साइड हो गई, ये मेरी क्रेडिट साइड हो गई। तो बताइए इस ट्रांजैक्शन को परचेज में मैं कहां लिखूंगा, परचेज के अंदर चूंकि परचेज फिलहाल डेबिट में बैठा है, तो मैंने इस 25,000 का इफेक्ट है वो डेबिट साइड में ही देना है, 25,000 रुपीज डेबिट में ही देना है। अब यहाँ पे साथ कौन दे रहा है, परचेज किया है राम से, ट्रांजैक्शन में राम ने साथ दिया था, तो हम राम लिखेंगे और राम चूंकि अकेले ना लिख के उसके आगे एक और शब्द का प्रयोग करेंगे, वो होगा टू राम। इस तरह से हम परचेज अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। आगे चलेंगे वापस ट्रांजैक्शन की तरफ। अब आगे हमारा राम का अकाउंट। चलिए, क्योंकि ये दो अकाउंट मुझे क्वेश्चन में पूछे नहीं है, इनके लिए मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं और मैं आ जाता हूं राम के अकाउंट की तरफ। तो एक मुझे अकाउंट बनाना है मिस्टर राम का अकाउंट, ये मेरी डेबिट साइड हो गई और ये मेरी क्रेडिट साइड हो गई। राम के अंदर क्या हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो फिलहाल राम जो बैठा है वो क्रेडिट में बैठा है। अकाउंट के अंदर भी क्रेडिट साइड में 25,000 रुपीज का इफेक्ट देना है, दे दिया। साथ कौन देगा, साथ देगा परचेज, क्योंकि यहां पे परचेज जी तो साथ में बैठा है। और क्या परचेज को ऐसे बैठाएंगे, नहीं, बाई परचेज शब्द का प्रयोग हमें करना है। इस तरह से मैंने कहा सबसे बड़ा टास्क है ट्रांजैक्शन के अंदर जर्नल एंट्री करने के लिए अकाउंट को आइडेंटिफाई करना और रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट लगाना। और अगर वो का टास्क आपको आ गया तो ये बहुत इजी है। इसमें सिर्फ आपको यही देखना है जिस साइड अकाउंट बैठा है उधर ही उसको इफेक्ट देना है, बस इतनी चीजें। आगे है गुड्स रिटर्न बाय संजय। चलिए, ये संजय जो भैया थे जिनको हमने माल बेचा था उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिया। चलिए 4 नंबर ट्रांजैक्शन। चलिए अगला ट्रांजैक्शन जो है वो है कैश रिसीव फ्रॉम संजय। चलिए भैया, संजय ने को हमने उधार माल बेचा था, अब संजय जो भैया है वो हमें पैसे दे रहे हैं। कैश रिसीव फ्रॉम संजय, कैश हमारे लिए रियल अकाउंट बिजनेस में आ रहा है, इसलिए मैंने करना है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। संजय क्वेश्चन के अंदर गिवर की कंडीशन में है, हमें दे रहा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या आता है, व्हाट कम्स इन आता है डेबिट करेंगे, अगर गिवर की पोजीशन होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो ये हमने क्रेडिट कर दिया भैया। अमाउंट जरा देख लीजिए, ये है आई थिंक 1 2 3 4 नंबर ट्रांजेक्शन है, 19,000 रुपीज दिया। अब चलिए भैया, 19,000 रुपीज मिस्टर संजय ने हमें भुगतान किया है। इफेक्ट देखें कहाँ क्या आने वाला है। सबसे पहले कैश का अकाउंट, कैश के अकाउंट के अंदर संजय ने कैश दिया तो सबसे पहले कैश का अकाउंट ओपन करेंगे।
चूंकि ट्रांजेक्शन के अंदर प्रीवियस ट्रांजेक्शन में ऑलरेडी कैश का अकाउंट हो गया, ओपन हो चुका है, तो हमें नया कैश का अकाउंट ओपन नहीं करना है। हमने कहा अकाउंट का मीनिंग यही है कि उससे संबंधित एक पर्टिकुलर हेड से संबंधित सारे के सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह पे लाके रखना है, एक जगह पे लाके रख दिया। तो यहाँ पे कैश जो है पहले से क्या है भैया, पहले से डेबिट है, तो अब इस 19,000 का इफेक्ट भी हमें डेबिट साइड ही देना है, डेबिट साइड ही देना है। साथ कौन देगा, साथ देगा संजय का अकाउंट, तो संजय ने साथ दिया, संजय को अकेले न बैठा के टू शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने पहली जो पोर्शन था इसका इफेक्ट दे दिया। अब बात करेंगे संजय की, तो संजय का अकाउंट भी ऑलरेडी बन चुका है। देखिए संजय फिलहाल क्रेडिट में बैठा है, संजय क्रेडिट में बैठा है। ये संजय का अकाउंट यानी कि इस ट्रांजेक्शन का 19,000 रुपये का इफेक्ट है वो क्रेडिट साइड में देना है। ये चीज क्लियर हो गई, क्रेडिट साइड में देना है। और यहाँ पे साथ किसने दिया था, कैश ने दिया था, तो यहाँ पे भी साथ कैश ही देगा। क्या कैश को आप डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे, नहीं भैया, बाई शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमने इस ट्रांजेक्शन को संजय में भी इफेक्ट दे दिया और कैश में भी इसका इफेक्ट दे दिया। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, अगला ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न बाय संजय। अब ये संजय नाम के जो भैया थे इन्होंने कुछ माल हमें रिटर्न कर दिया है। तो पहले गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी, संजय ने माल रिटर्न किया है। चूंकि संजय पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो डेबिट क्या होगा देखते हैं, और एक अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। संजय ने माल रिटर्न किया है, संजय ने माल रिटर्न किया है, संजय पर्सनल अकाउंट, गिवर की पोजीशन क्रेडिट, कितने रुपए का है जरा देख लिए भैया, ये रुपए है 2000 रुपीज। चलिए 2000 रुपीज से क्रेडिट। डेबिट क्या करें, सेल्स रिटर्न, पहले माल हमने संजय को बेचा था वही माल उसने रिटर्न किया है। तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट, जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होंगे क्रेडिट करेंगे, अब यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं, इसके लिए सेल्स रिटर्न को मैं करूंगा डेबिट 2000 रुपीज से। सेल्स रिटर्न का अगर मैं अकाउंट बनाऊंगा तो ऐसी स्थिति में, अगर मैं सेल्स रिटर्न का अकाउंट दूंगा तो ऐसी स्थिति में संजय को मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। सेल्स रिटर्न के अकाउंट के अंदर मैं संजय को बैठाऊंगा डेबिट के अंदर, और ऐसे नहीं बैठाऊंगा, टू लिख के बैठाऊंगा कि ये मेरे यहाँ का रूल है। तो यहाँ क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न मुझे पूछा नहीं है, इसके लिए मैं इस पे बनाऊंगा भी नहीं, पर मैंने आपको एंट्री का इफेक्ट बता दिया कैसे होगा। अब मेरा टास्क है इस ट्रांजेक्शन को संजय में कैसे दिखाएं। तो जो संजय है वो फिलहाल क्रेडिट में बैठा है, तो संजय अगर क्रेडिट में बैठा है भैया, ये हो गया संजय, 2000 रुपये से मुझे क्रेडिट में इफेक्ट देना है, मैंने दे दिया। साथ कौन देगा, साथ देगा सेल्स रिटर्न, और बाई शब्द का प्रयोग मैं मेरे एंड से कर दूंगा। हो गया ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। सेल्स रिटर्न के अंदर डेबिट में इफेक्ट दे दिया, संजय के अकाउंट में क्रेडिट में इफेक्ट दे दिया। अगला ट्रांजेक्शन है रेंट पेड। रेंट का भुगतान अगर आपने किया है तो ऐसी स्थिति में भैया हमारे पास जो जर्नल एंट्री मिलेगी, हमें जो जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है, ये कितना नंबर ट्रांजेक्शन है, जो भी नंबर देखना, रेंट पेड। रेंट हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है, इसके लिए रेंट किया जाएगा डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और टू नकद में भुगतान किया है तो टू हो गया कैश। अमाउंट कितना इन्वॉल्व है भैया, 500 रुपीज डेबिट में जाएगा, 500 रुपीज ही क्रेडिट में जाएगा। ये हो गया ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड। अब रेंट का अकाउंट अगर हम बनाते हैं, अगर हमें रेंट का अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है तो रेंट अकाउंट में इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, रेंट फिलहाल कहाँ बैठा है, डेबिट में, तो हमें इसका इफेक्ट भी डेबिट में ही देना है। और साथ कौन देगा, साथ देगा कैश। ये काम हो गया हमारा। अब बात करेंगे कैश का अकाउंट। तो जो कैश का अकाउंट है फिलहाल क्रेडिट में बैठा है, फिलहाल क्रेडिट में बैठा है, 500 रुपीज से बैठा है। चलिए कैश का अकाउंट क्रेडिट में बैठा है तो मैंने 500 रुपीज से क्रेडिट कर दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साथ कौन देगा, साथ देगा रेंट। क्या ऐसे ही बैठा दूंगा, नहीं, बाई शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। इजी है। अगला ट्रांजेक्शन कैश पेड टू राम। अगला जो ट्रांजेक्शन है हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 7, कैश पेड टू राम।
तो चलिए मैं इसको यहीं लिख लेता हूं एक बार। कैश पेड टू राम, हमने राम से माल खरीदा था, ये हमारा 8 नंबर ट्रांजेक्शन है। हमने राम से माल खरीदा था, अब हम उसको भुगतान कर रहे हैं। राम पर्सनल अकाउंट रिसीवर की पोजीशन, राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू हमने भुगतान किया है। कैश रियल अकाउंट हमारे यहाँ से गया होगा, जाता है, उसे हम कहते हैं क्रेडिट। 15,000 रुपये से डेबिट, 15,000 रुपये से क्रेडिट। ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैसे देवे? राम के अकाउंट में बात करेंगे तो राम फिलहाल डेबिट में बैठा है। चलिए राम के अकाउंट में भी आइए, ये हमारा हो गया राम का अकाउंट। चलिए ये हमारा राम का अकाउंट हो गया। राम का अकाउंट फिलहाल डेबिट में बैठा है, तो अगर डेबिट में बैठा है मुझे इस ट्रांजेक्शन को डेबिट में इफेक्ट देना है। साथ कौन देगा? कैश। चलिए ये हो गया कैश। ऐसे ही बेटा दूं? नहीं, टू शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। राम अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश की बात करेंगे, कैश फिलहाल बैठा है कहां पे भैया? क्रेडिट साइड में बैठा है। 15,000 रुपये से, 15,000 से क्रेडिट साइड में इफेक्ट दे दिए। साथ कौन देगा? राम। 22 शब्द का प्रयोग मैं मेरे एंड से कर दूंगा। तो ये इस तरह से हमने जर्नल एंट्रीज की, और जर्नल एंट्रीज में जो जो हेड इफेक्ट हुए, जो जो हेड इफेक्ट हुए, उन सब के हमने अकाउंट क्रिएट किए, और जर्नल एंट्री की लेजर में, जर्नल एंट्री की अकाउंट में लेजर बुक के अंदर हमने पोस्टिंग कर ली। हमने देखा कि डेबिट कैसे लिखा जाएगा, कि डेबिट साइड में कैसे इफेक्ट किया जाएगा और क्रेडिट साइड में कैसे इफेक्ट किया जाएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैं अभी आपको लेजर बैलेंसिंग करना और उसे कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेके जाना अभी यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूं, वो बाद में बात आएगा। फिलहाल सिर्फ ये देखिए कि हमारे पास जो पहला ट्रांजेक्शन अकाउंट था, संजय का अकाउंट है। आप ये जरा बताइए कि ये जो मिस्टर संजय है, इसका अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? कैसे निकालेंगे भैया? इसका जो डेबिट साइड है वो है 50,000 रुपये, इसका जो क्रेडिट साइड है वो है 21,000 रुपीज। तो बताइए संजय जो पर्सन है उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? हमने कहा जिसकी जो साइड ज़्यादा होती है वही उसका बैलेंस होता है। तो यहाँ पे जो मिस्टर संजय है, इनका 29,000 रुपीज से डेबिट बैलेंस है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं। इसी तरह से मैं कैश की बात करूंगा तो कैश के जो मेरा बैलेंस है डेबिट साइड वाला, कैश का जो मेरा डेबिट साइड वाला बैलेंस है वो है भैया 39,000 रुपीज, और मैं क्रेडिट साइड की जोड़ मारूंगा तो ये होगी मेरे 15,500 रुपये, 15,500 रुपये। तो जो मेरा कैश का अकाउंट है उसका भी डेबिट बैलेंस है। कितना बैलेंस है? डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड घटाऊंगा तो 39,000 माइनस 15,500, यानी कि मैं ये कहूँगा कि भैया 23,500 रुपये मेरा इसका डेबिट बैलेंस है। मैंने फिर कहा मैं लेजर को बैलेंस करना अभी नहीं सिखा रहा हूँ, ये इसके लिए मेरे पास बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कि भैया इसका कौन सा बैलेंस है वो बताइए, या ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किस साइड में आएगा, इतना बताइए। तो फिलहाल मैं वहीं मेरा फोकस रखूँगा। चलिए राम का अकाउंट जो है वो 25,000 रुपीज़ का क्रेडिट है और 15,000 रुपये से डेबिट है। अब आपको पूछा जाए कि भैया इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है? जो साइड ज़्यादा होती है वही उसका बैलेंस होता है। ज़्यादा है कितना? 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़ ज़्यादा है। तो यहाँ मेरा बैलेंस 25,000 रुपीज़ है, यहाँ मेरा 15,000 बैलेंस है। तो अब बच्चों वाली बात है कि भैया इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, इस बात में आपको कोई दो राय अब नहीं होना चाहिए। तो ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 12, और अब मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भैया ये ट्रांजैक्शन है आपके सामने, प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट का मतलब हो गया कैपिटल अकाउंट हमें बनाने हैं। मैंने कहा काम वही है भैया, क्या हम सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, उसका इफेक्ट देंगे। जर्नल एंट्री कर दिया तो बाकी काम बहुत आसान हो गया।
तो चलिए मैं थोड़ा सा इसका एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। चलिए ये हो गया, ट्रांजेक्शन्स को मैंने सामने ले लिया। आइए यहाँ मैं कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ। सारे के सारे ट्रांजेक्शन का कैपिटल में ही इफेक्ट देना है, तो मैंने ये मेरा लेजर बना दिया। चलिए ये मेरी डेबिट साइड हो गई। मेरा अकाउंट कौन सा है भैया? ये मेरा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये मेरा डेट का कॉलम आ गया, ये मेरे पर्टिकुलर का कॉलम आ गया, ये मेरा जर्नल फोलियो का कॉलम आ गया, और ये मेरा अमाउंट का कॉलम आ गया। अगेन मेरा डेट का कॉलम आ गया, पर्टिकुलर का कॉलम आ गया, जर्नल फोलियो का अकाउंट नंबर कॉलम आ गया, और ये मेरे अमाउंट का कॉलम आ गया। बात करेंगे पहले ट्रांजेक्शन की तरह। कमेंस द बिजनेस विद द कैश। भैया 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। न जाने कितनी बार जनरल एंट्री हम ये कर चुके हैं। करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले जो बिजनेस ओनर है उसने पैसा लगाया है, तो बिजनेस ओनर जो पैसा लगाता है उसके लिए हमारे पास शब्द है कैपिटल। चूंकि उसने बिजनेस को पैसा दिया है गिवर की पोजीशन में, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी भैया? हमारी जनरल एंट्री होगी टू कैपिटल। गिवर की पोजीशन में है ना, ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। गिवर की पोजीशन है 2 लाख रुपीज से डेबिट क्या करें? बिजनेस में पैसा आया है, व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट है, आता है, उसे डेबिट करते हैं। तो ये हमें एंट्री मिल गई डेबिट साइड की। इफेक्ट कहाँ देवे? कैश का अकाउंट अगर बनाना होता तो कैश के अकाउंट के अंदर मैंने इस ट्रांजेक्शन को डेबिट साइड में इफेक्ट देना है। यहां ये कहता है कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट दीजिए। तो भैया जो मेरा कैपिटल का जो अकाउंट है मेरा, तो कैपिटल का अकाउंट फिलहाल मेरा क्रेडिट में बैठा है, तो मैं क्रेडिट में बैठाऊंगा इन 2 लाख रुपए को। साथ कौन देगा? नकद का अकाउंट। तो मैंने लिख दिया कैश। क्या ऐसे ही बैठा दूंगा? नहीं भैया, बाई शब्द का प्रयोग करना होगा। तो ये हमने पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। कैपिटल मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे मॉडर्न अप्रोच की अगर बात करें तो मॉडर्न अप्रोच में हमने कहा था भैया कि हमारे जो कैपिटल अकाउंट है, लायबिलिटी के अकाउंट है और रेवेन्यू के जो अकाउंट होते हैं, इनका नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है, और एसेट्स और एक्सपेंसेस के जो अकाउंट होते हैं इनके नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं। इनका मतलब आप ये समझिए, नेचुरल बैलेंस क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि ये वो अकाउंट होते हैं जिनकी क्रेडिट साइड हमेशा ज्यादा होती है। अब आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। वहां मैंने आपसे कहा था कि आगे मैं आपको समझाऊंगा, हालांकि लेजर के चैप्टर में इसको और डिटेल में करेंगे। तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि वहां जो मैंने शब्द यूज किया था कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इन अकाउंट, ये जितने भी अकाउंट है इनके जो नेचुरल बैलेंस होते हैं, मैंने कहा था क्रेडिट होते हैं। अब इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होते हैं, मतलब इनकी फितरत ऐसी होती है, इनके अंदर जब हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो हमेशा इनकी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, इनकी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। इसी प्रकार जो एसेट्स और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट होते हैं इनकी एंट्रियां इस हिसाब से होगी सामान्यतः, और ज्यादातर हमेशा इनकी डेबिट साइड ज्यादा होगी। तो जब मैंने कहा नेचुरल बैलेंस, इसका मतलब जब आप जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करोगे तो सामान्यतः इनके क्रेडिट बैलेंस ही मिलेंगे, और उनके आपको एसेट्स और एक्सपेंसेस के हमेशा आपको डेबिट मिलेंगे। क्योंकि आप याद कीजिए खर्चे को हमेशा डेबिट करते थे, जब डेबिट पे बैठा है तो इसका इफेक्ट भी डेबिट में आने वाला है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में जाती है, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है बिजनेस में क्रेडिट में जाती है। ठीक है भैया, तो इस तरह से नेचुरल बैलेंस अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो मेरा ट्रांजेक्शन है वो कहता है नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भैया देखिए, ये जो आपकी बुक है ना, इससे मुझे बहुत कंप्लेन है।
ये पहले चैप्टर में ही पता नहीं क्या क्या चीज़ें अननेसेसरी घुसा के रख दी है जिनकी यहाँ कोई नीड नहीं है। अब नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उसकी जो जर्नल एंट्री की जाती है, हमने अब तक पढ़ा क्या है भैया, एक बात अच्छे से समझना, हमने अब तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है जर्नल एंट्रीज। मैंने कहा 500 से ज्यादा जर्नल एंट्री की हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं और आपको भी एक वैधानिक चेतावनी दी है कि यहाँ पे जहाँ हमने अकाउंट की टाइप अकाउंट का फॉर्मेट, अकाउंट होता क्या है, उसका मीनिंग, फॉर्मेट और ये जो डेबिट क्रेडिट करना सीखे ना, उससे पहले आपको जर्नल का चैप्टर आना चाहिए। ये वैधानिक चेतावनी मैं आपको बार बार दे चुका हूँ। आप डायरेक्टली बाईपास करने की कोशिश करोगे, इस चैप्टर के मैंने 2 पार्ट दिखाए आपको, तो पहला वाला पार्ट करके सीधा आपको जहां जाना है, जर्नल में जाना है। पहले आपको जर्नल की एंट्री सीखनी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन है, जहां ये कहता है कि भाई लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, तो ये फिलहाल ये कोई जर्नल एंट्री नहीं है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। एक बिजनेस ओनर का साल के एंड में जो प्रॉफिट होगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल का नेचुरल बैलेंस हमेशा क्रिएट होता है, तो जब भी वो प्रॉफिट कमाएगा उसका बैलेंस, कैपिटल बैलेंस हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि उसने पैसे लगाए 2 लाख, प्रॉफिट हुआ मान लो 20,000 रुपये से, उसकी कैपिटल बढ़ गई, उसकी पूंजी बढ़ गई। परंतु इसके अगेंस्ट में अगर लॉस होगा तो हमेशा उसका बैलेंस होगा डेबिट में जाएगा और उसका बैलेंस कम होता जाएगा जैसे जैसे लॉस बढ़ेगा। परंतु ये जर्नल एंट्री नहीं है भैया, ये हमारे अकाउंट को क्लोज करने के लिए, हमारे अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अकाउंट को क्लोज करने के लिए ट्रांसफर एंट्री। तो भैया मुझे ये समझ में नहीं आता कि यहाँ जो ऑथर भैया है, ये टी.एस. ग्रेवाल साहब है, इन्होंने यहाँ पे इस एंट्री को क्या सोच के रखा है। मेरे लिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। जब आपको लेजर क्रिएट करना सिखाएंगे, हमारी बुक्स क्लोज करनी सिखाएंगे, उस वक्त मैं आपको ये एंट्री बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि भैया किस तरह से ये क्लोज होके कहाँ जा रही है, प्रोप्राइटर के अकाउंट में जा रही है। तो ये ट्रांसफर एंट्री है, यही अभी आपको नहीं समझ में आएगी, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि जब भी बिजनेस ओनर को बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उसका कैपिटल का बैलेंस हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि वो उसी का प्रॉफिट है, तो क्रेडिट साइड में इफेक्ट होगा। और अगर उसको लॉस होगा तो उसका इफेक्ट डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि उसकी पूंजी में से वो पैसा कम हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो उसमें ऐड हो जाएगा, और ऐड होने का मतलब कैपिटल क्रेडिट बैलेंस से और बैलेंस बढ़ा दीजिए, और डेबिट होने का मतलब है घटाना है, मतलब उसको डेबिट कर दीजिए। ये मैं आपको मीनिंग बता चुका हूँ। हमारे यहाँ पे घटाने का मतलब यहाँ माइनस करना नहीं होता है। जब मैंने इस ट्रांजेक्शन को इसमें से कुछ घटाना है तो मैं उसे डेबिट लिखूंगा। तो लॉस चूंकि बिजनेस ओनर का ही पार्ट है, बिजनेस ओनर के कैपिटल में से माइनस होगा, माइनस होगा मतलब मैं उसको यहाँ लिखूंगा। अगर प्रॉफिट होता तो मैं इसे लिखता। फिलहाल सिर्फ ये समझा रहा हूँ, इसके जर्नल एंट्री में आपको नहीं बता रहा हूँ। बिलीव कीजिए आगे बहुत डिटेल में आएगा, पर कब, जब आप लेजर सीख जाओगे। लेजर सीखने के बाद में जब आप प्रॉफिट अपनी लेजर बना दोगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, वहाँ ट्रायल बैलेंस के बाद में हम आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाएंगे, और उनके जो बैलेंसेस होंगे वो कौन से अकाउंट, बैलेंस अकाउंट होंगे जो वही क्लोज हो जाएंगे, कौन से अकाउंट होंगे जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, वो वहाँ का पार्ट है। तो बहुत दूर की जर्नी है। तो यहाँ ऑथर भैया क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता है, सिर्फ इतना बता रहा हूँ जो लॉस है वो मैं क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में लिखूंगा 18,000 रुपये से, क्योंकि मेरे प्रॉपर्टर की कैपिटल माइनस हो गई। सिर्फ फिलहाल इतना समझिए, और यही अगर प्रॉफिट होता तो मैं इधर लिखता। कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे की जनरल एंट्री क्या है, वो मेरे लिए छोड़िए। जब मैं वो टॉपिक करवाऊंगा आपको, ट्रेडिंग पेंडल सिखाऊंगा, आपको बुक्स क्लोज करने सिखाऊंगा, उस वक्त आपको मैं कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 13 याद कीजिए, और अब उसके साथ लिंक करते हुए वो जनरल एंट्री आपको मैं वहां सिखाऊंगा। ये सामान्य जनरल एंट्री ना होके इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्री। यहाँ का पार्ट नहीं है, ऑथर ने क्यों दिया है मुझे नहीं पता। ड्राइंग ड्यूरिंग द पीरियड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग बिजनेस ओनर ने पैसा निकाला है, बिजनेस ओनर ने रिसीव किया है,
तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट प्रोप्राइटर अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये, हमारे यहाँ से कैश चला गया तो टू लिखा मैंने कैश। ठीक है भैया। तो अब ये जो ड्राइंग अकाउंट होता है ये अल्टीमेटली कैपिटल का ही पार्ट होता है, तो अल्टीमेटली जो इफेक्ट आएगा इसका भी, ये जो ड्राइंग है आइडियली ये ड्राइंग की जगह अगर मैं कैपिटल शब्द प्रयोग कर लूँ भी गया, कैपिटल को डेबिट कर लिया तो भी कोई बात नहीं है। तो फिलहाल कैपिटल को मैंने डेबिट किया है, मतलब पैसा निकला है। हमारी भाषा में, हमारे अकाउंट्स की भाषा में उसको ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग सेपरेट अकाउंट खुलता है, उसका बैलेंस वहां से ट्रांसफर करके कैपिटल में लेके आया जाता है। ये भी मैं आपको वही सिखाऊंगा जहां अकाउंट को क्लोज करना, किस तरह से क्लोजिंग और शिफ्टिंग होगी वहां सिखाऊंगा। फिलहाल ये समझिए कि कैपिटल लगाई थी, 2 लाख रुपए से क्रेडिट हुई और यहां से पैसा विड्रॉल हुआ है, तो ये 20,000 रुपये आई थिंक, हाँ नहीं सॉरी 15,000 रुपीज़ है, तो 15,000 रुपये से हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है भैया। और यहाँ ये कैश का अकाउंट है मेरे लिए, तो सॉरी कैपिटल अकाउंट है तो मैं यहाँ कैश लिख दूंगा। इस ट्रांजैक्शन, इस अकाउंट का नेट इफेक्ट देखिए जरा क्या हो रहा है। क्रेडिट साइड है 2 लाख रुपए, डेबिट साइड की जोड़ है 15 प्लस 20 सॉरी 18 प्लस 15, यहाँ की जो जोड़ है वो है 33,000, इधर की जो जोड़ है 33,000, इधर की जो जोड़ है वो 2 लाख है। यानी कि इस अकाउंट का नेट बैलेंस जो है 2 लाख माइनस 33,000 नेट बैलेंस क्रेडिट है, और वो भी कितना है 167। पूरा समझ में नहीं आया है भैया, पूरा समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं। इतना समझ लीजिए कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी, जिन जिन ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्रेडिट किए जाएंगे, और जहां कैपिटल विड्रॉल और लॉसेस की बात होगी वो डेबिट किए जाएंगे। डिटेल्ड में यहाँ नहीं, आगे बहुत डिटेल बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पॉसिबल नहीं है कि मैं लास्ट चैप्टर को यहाँ पे डिस्क्लोज कर दूँ, न जाने कितने घंटे यही बिताने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरह का है, यहाँ कराने का कोई लॉजिक नहीं लगता है, फिर भी मैं आपको सिंपल वे से समझाता हूँ कि जहाँ जहाँ कैपिटल इंक्रीज होगी क्रेडिट करूँगा, वो सभी चीज़ें जहाँ कैपिटल माइनस होगी उसे मैं क्या कर दूंगा, उसे मैं डेबिट कर दूंगा। बस क्वेश्चन नंबर 14 भी मुझे यहाँ कराने का कोई लॉजिक लगता नहीं है, फिर भी चूंकि आपकी शुरुआत है, आपसे फिर रिक्वेस्ट है यहाँ पे इसको मत टच करना, ये आपको बाद में डिटेल में कराएंगे। शॉर्टकट में समझ लेते हैं। जैसे पैसा पहले लगाया है, मेरी क्रेडिट साइड इंक्रीज हो गई 45,000 रुपीज़, और मैं कैश शब्द का प्रयोग करूंगा जो अभी अभी हमने कहा था। विड्रॉल मनी फॉर प्रोप्राइटर, पैसा निकाला है, डेबिट साइड में इफेक्ट दूंगा। जब भी पैसा, मैंने कहा कैपिटल अकाउंट का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है, जैसे जैसे प्रोप्राइटर के कैपिटल के फॉर्म में पैसा बिजनेस में आएगा क्रेडिट होगा। एंट्री क्या थी हमारी, इसकी अगर एंट्री कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल चूंकि क्रेडिट साइड में जा रही है मैंने क्रेडिट में इफेक्ट दे दिया। यहाँ पैसा निकाला है, आइडियली ड्राइंग होता है, परंतु यहाँ पे एक ही अकाउंट क्रिएट करना है, हमने कैपिटल शब्द को ही डेबिट कर दिया क्योंकि वापस पैसा निकाल लिया उसने, और टू मैंने कर दिया कैश, डेबिट साइड में इफेक्ट दे दिया। फर्दर कैपिटल और पैसा, जैसे जैसे पैसा लगाएगा मुझे क्रेडिट में इफेक्ट देना पड़ेगा। चलिए, इनकम टैक्स पे करना प्रोपराइटर का पर्सनल लायबिलिटी है भैया। एक तरह से मेरे यहाँ ड्राइंग ही हो गई, मेरे यहाँ से ये ड्राइंग हो गई, मेरे यहाँ से पैसा निकल गया, उसकी कैपिटल कम हो गई, 5,000 रुपये का इधर इफेक्ट दे दिया। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, पैसा जो हुआ उसे, उसमें जो पैसा लगाया उससे हमको प्रॉफिट हुआ, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, यानी कि क्रेडिट साइड में इफेक्ट देना पड़ेगा। 30,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस। मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को मैं यहाँ कराने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, और मुझे खुद को पता नहीं चला कि मुझे कैसे समझाऊँ मैं इस चीज़ को। कोई बात नहीं, 45,000
55 और 30,000, यानी कि 1,30,000 रुपये क्रेडिट का बैलेंस है। ये हो गया 15,000 रुपये डेबिट का बैलेंस है। नेट इफेक्ट 31 माइनस 15,000 रुपये, 1,15,000 क्रेडिट बैलेंस होगा कैपिटल का।